कोई विनाश पुरुष मोहरा है वो सिर्फ उनका पुत्र रहते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, गंजेरी भंगेरी है, आबादी ही उनके पीछे खड़ी है। चलेगा कौन चलेगा? 71,000 करोड़ का नुकसान हुआ है बिहार को। 1000 करोड़ सीएजी का रिपोर्ट है, सीएजी का पे उंगली उठा देना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और उस इंसान के लिए अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ये आपकी सोच को दर्शाता है। ठीक है, सही बात है, ताली मारो भाई, ताली। आप गाली दे रहे हैं, आप मोदी जी को ऐसा गरिमा तो गिराने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देखे। बाप रे, कांग्रेस की माँ को बोलते हैं प्रधानमंत्री 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड। बाप रे, ये पता है किन किस सरकार। देखिए 2025 में मुद्दा चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा सीएम होना चाहिए बिहार का। गंजेरी सही बात है। एक मिनट, पढ़ा लिखा अमित शाह तरी पार जो मोदी का डिग्री लाके ऐसे हाउडे मोदी कर रहा था कि भाई देखो बीए एमए मैट्रिक कंप्यूटराइज था डिग्री, अरे चौथी पास भी नहीं, खुद बोला कि मैं 35 साल चाय बेचा, कभी बोलता 40 साल चाय बेचा। जो है वो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ से, मैं हूं राजेश सिंह, पटना के कर में मौजूद हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं आलोक कुमार राजद कार्यकर्ता हूँ, बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी से तंगी आके बेरोजगारी झेल के राजद को ज्वाइन करना पड़ा मुझे लास्ट में जाके। ये बताइए आलोक जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके स्वास्थ्य गिर रही है, उसके बारे में मुझे बताएंगे। देखिए, अब नीतीश कुमार तेज अवस्था में, आप उसको काम नहीं कर सकते, वो अब घर में रहे तो बेटर है। अब मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा नहीं है वो, अब जो चेहरा होना चाहिए वो चेहरा नहीं रहा। वो ना बोल पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, बोलते कुछ है करते कुछ अलग है। किसी लड़की को पकड़ लेते, कभी कोई महिला को पकड़ लेते हैं, मतलब वो उस अवस्था में नहीं है। अब वो उनको संन्यास ले लेना चाहिए। फिर भी वो कोशिश करे कि हमको सत्ता में आना है, इस बार नहीं आ पाएगा ना, कोई चेहरा ही नहीं है बीजेपी के पास, कोई चेहरा ही नहीं है। सम्राट चौधरी को देख लो, सदन में बोलता लौंडा डांस, लौंडा, ये लौंडे न है। बनाया कौन? लालू यादव 19 साल की उम्र में, जिसका उम्र उस समय नहीं था, उसने मंत्री बनाने का काम किया, अब बोलता है लौंडा डांस। ये मुख्यमंत्री बनेगा? विजय सिन्हा मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी का कोई ऐसा नेता बता दो जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो। तो आप बिहार का नया चेहरा किनको चाह रहे हैं आप? देखिए, नया चेहरा महागठबंधन से होगा और अच्छा होगा। 17 महीना में जब रोजगार देने का काम किया था महागठबंधन ने, बहुत अच्छा लगा था। 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया था। यही नीतीश कुमार बोल रहे थे शुरू में, कहाँ से लाएगा तो बाप के घर से लाएगा, मगर 5 लाख रोजगार देने का काम किया ना, तो तेजस्वी यादव परफेक्ट मुख्यमंत्री होंगे यहाँ के। तेजस्वी यादव परफेक्ट मुख्यमंत्री होंगे। ये बताइए लोग जी, बिहार से हमारे जो युवक लोग जो फ्लाइंग कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, ये सब बीजेपी का काम है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम इलेक्शन आता है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है इसको पास विजन, कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास, कोई एजेंडा कोई है ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्ट्री नहीं। मैं बताता हूँ, जब भी इलेक्शन आता है, जैसे भी अगर गुजरात की बात करा जाए, वहाँ पे रोजगार की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बात करते हैं? जब भी आते 5 किलो चावल बंटवा दिया जाएगा, अगले बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाएगा, और इससे क्या रोजगार के उत्पन्न? वहाँ क्या कहते हैं? वो मैन्युफैक्चर है, वो झूठ बोलने का फैक्ट्री है। जब भी आता कोई ने जुमला छोड़ के जाता, मधुबनी में बोल के चिमनी मिल से हम चाय पिएंगे, आज तक चिमनी मिल नहीं बना। भाजपा कार्यकर्ता लूट लिया जमीन को, जमीन लूट लिया। ऊपर से क्या है, जो ने बनाया, इंफ्रा बनाया, सब ध्वस्त हो गया। मोदी रेवन काटे, अगला दिन ध्वस्त हो जाए। हमारे बिहार के जो सीएम है वो विकास पुरुष है कि विनाश पुरुष? कोई विनाश पुरुष मोहरा है वो सिर्फ उनका पुत्र रहते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, गंजेरी भंगेरी है, और मतलब कैरेक्टर लेस भी है। महिला लोग को पीछे से हाथ पर ज्वाइनिंग लेटर के वक्त पकड़ते हैं, और दुनिया पूरा बिहार जानता है कि अर्चना राय को रखे हुए ललन सिंह की जो बहन है। आप स्टेशन पे है ना अभी? आप स्टेशन पटना जंक्शन पे हैं। अर्चना एक्सप्रेस किसके नाम पे चल रहा है बताइए हमको। बताइए। अरे ललन सिंह के बहन, ललन सिंह की बहन। अच्छा, ललन सिंह की बहन, बिल्कुल। दो गाड़ी अर्चना राय, जिसके नाम से ट्रेन भी चला था, अर्चना एक्सप्रेस। अगर तेजस्वी एक मिनट, ललन सिंह के बारे में कहना चाहता है, वो सब बुद्धू बुड़बक मंत्री नहीं थे, मतलब चूहा खा गया, दारू पी गया चूहा, कभी बोलता वो चूहा खा गया। अरे विकास भी चूहे कर रहा है बिहार में। 2.5 साल पहले यही नीतीश कुमार इनके लिए भी चीनी थे, जो आज मिर्च बने हुए हैं। और आज ये भी कह रहा हूँ कि अगर आज नीतीश कुमार बोल देना कि मैं महागठबंधन में जा रहा हूँ, तो तेजस्वी यादव कहाँ चेहरा रहेंगे सीएम के? फिर वही होंगे चेहरा। और एक बात और, अगर तेजस्वी यादव अगर बिहार के
चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो आलोक जी भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज बनना चाहता हूँ, जैसे बोल रहे हैं बालिका गृह से जितनी भी लड़की सप्लाई हुई मुख्यमंत्री आवास में जाती थी, दुनिया जानता है, पूरा बिहार जानता है। इससे बड़ा छिंदरा नेता आज तक हिंदुस्तान में अच्छा कोई ये नहीं बताइए, ये बताइए आप, आरजेडी की सरकार में लोग बोलते थे कि जंगल राज, अब तो मंगल हाँ राज। जंगल राज था, जंगल। एक मिनट, हाँ इसको बताते हैं। लालू के राज में जितना सस्ता था, लालू मतलब आलू सस्ता, जमीन का रेट देख लो, अभी टैक्स कितना ले रहा है, दारू बंद करके पूरा बेहाल कर दिया बिहार का। कितना महीने से बिहार, एक प्रत्येक लोग पे 2100 रुपया उधार है, प्रत्येक लोग पे 1000 रुपया प्रत्येक लोग पे उधार है। दारू से रोजगार मिलता है बिहार में, इनका कहने का मतलब है दारू पीने से रोजगार मिलता है बिहार में, इसलिए दारू बंद है। एक और बात है, ये कह रहे हैं कि सबका दाम बढ़ गया, लेकिन प्रति आदमी आय भी तो बढ़ा है। चुप्पा वोटर है, चुप्पा वोटर नीतीश कुमार, चुप्पा वोटर जो बोल रहा है आरजेडी का वोटर। और दूसरी बात कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कर दिया है कि ये आधी आबादी ही उनके पीछे खड़ी है। कौन चलेगा? आरजेडी 71,000 करोड़ का नुकसान हुआ है बिहार को। 1000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट है, सीएजी का। हम और ना आप लोग नहीं कर रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 70 नहीं 80। कांग्रेस नहीं कर रहा है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। 71,000 करोड़ रुपया घोटाला कर लिया। अगर अच्छे तरीके से सीबीआई ईडी से जांच करा जाए तो जेडीयू और बीजेपी का एक एक नेता ब्यूरो में होंगे। एक चीज जान लीजिए, अगर आज रेप कर दीजिए, कल बीजेपी आपको गोद में ले लेगा, गोद में बच्चा की तरह खिलाएगा। 3000 रेपिस्ट को मोदी प्रधानमंत्री खुद हाथ मिलाता है, तो उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या उम्मीद रख सकते हैं? अमित शाह कॉल रिकॉर्ड करवाता था लड़कियों का, जब गुजरात थे। ये जो प्रधानमंत्री जी है, कुछ दिन पहले पूरा स्मृति ईरानी को एकदम देवी की तरफ पूज रहा था, जो मजा लेना था ले लिए। अभी मंदी के है रंडी, क्या कहता है, कंगना रनावत, उसके साथ पूरा मौज मस्ती एंजॉय कर रही। सब रंडीबाज किस्म का नेता है, करप्ट कैरेक्टरलेस इंसान है। अब इस दुनिया जान रहा है कंगना रनावत से क्या संबंध है, ये सब बताने का। देखिए, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा देना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, और उस इंसान के लिए अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ये आपकी सोच को दर्शाता है। ठीक है, सही बात, ताली मारो भाई, ताली। आप गाली दे रहे हैं, आप मोदी जी को ऐसा गरिमा तो गिराने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देखे। बाप रे, कांग्रेस की माँ को बोलते हैं प्रधानमंत्री 8 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बाप रे बाप, वाह 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 वाह। ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। अपने देश को कहाँ से कहाँ क्या करते हैं और बताते हैं। मोदी मीडिया का वोट देना है। वोट चाहिए यहाँ पे, अब विकास चाहिए गुजरात में, चप्पल सब मारेंगे दोनों छोड़वा के। गुजरात में विकास को बिहार को मिलेगा पार्टी बात पे। अरे छोड़वा, तुम आते हो यहाँ पे गाली देके डीएनए का, नीतीश कुमार गाली कौन दिया था डीएनए का? हम लोग को गाली देके, हम लोग को शर्म आता है, हम लोग को शर्म आता है उस बिहारी पे जो बीजेपी का साथ देने के काम करते हैं। इनको मौका नहीं, मोदी जी ने तो नीतीश कुमार के डीएनए पे दे दिया। आज स्टालिन आपके क्या वो पाकिस्तानी था क्या? आज वोट यात्रा में स्टालिन बिहार आए थे, उसी मंच को साझा किया जिसपे पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया था। स्टालिन ने तो पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिया था। उस समय आपकी आग नहीं जली आपके शरीर के अंदर। 50 रुपए गर्लफ्रेंड कौन बोला था? हम बोले थे क्या? मोदी बोला था, मोदी। 2025 के इलेक्शन में ये बताइए किन की सरकार? देखिए, 2025 में मुद्दा चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा सीएम होना चाहिए बिहार का। सही बात है। एक मिनट, पढ़ा लिखा, अरे एक मिनट, पढ़ा लिखा सीएम। अरे ये बोलना चाहते हैं, पढ़ा लिखा नहीं, आपने जो बताया पढ़ा लिखा सीएम चाहिए, ये संविधान के कौन से पन्ने में लिखा है ये पढ़ा लिखा संविधान को चाहिए? कारण ये है ना सर कि आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, आप किसी भी स्टेज पे खड़े होके इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे ना, कम से कम। एक आईपीएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, मगर एक लीडर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, मगर पढ़े लिखे क्यों बोलते हैं? पढ़े लिखे इसलिए चाहिए कि अगर कोई हमारे देश को रिप्रेजेंट करे ना, राज्य को रिप्रेजेंट अभी तो करे। संविधान, अभी तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत है। अगर कुछ ऐसा है तो संविधान में चेंज कर। एक मिनट अच्छा बताइए, आप प्रेस में हैं, ठीक है, आप 90 से पहले पास किए होंगे, उस समय क्या हाथ से लिखा था, कंप्यूटराइज था? ये जवाब दीजिए, हाथ से? तो ये कौन सा अमित शाह तरी पार जो मोदी का डिग्री लाके ऐसे हाउडे मोदी कर रहा था कि भाई देखो BA MA मैट्रिक कंप्यूटराइज था डिग्री। अरे चौथी पास भी नहीं, खुद बोला कि मैं 35 साल चाय बेचा, कभी बोलता 40 साल चाय बेचा, कभी बोलता मैं पूरा अमेरिका घूम लिया। अरे ये मूर्ख, ये चाय अनपढ़ ही बोलता पढ़ा लिखा। अरे चुनो तो पहले मोदी को तो हटाओ।
इतना अगर मोदी जी इतने मतलब गंवार हैं तो अपना देश आगे कैसे बढ़ गया इतना आगे ज्यादा? नहीं बढ़ गया, नीचे जीरो। खोलो गूगल, देखो गूगल और सोना का रेट देखो, सीमेंट का वैसे बढ़ा जैसे पाकिस्तान में भी हमला हुआ था, मोदी को पाकिस्तान में ऐसा हमला हुआ ना, ऐसा हमला हुआ ना, एक मिनट, करोड़ तो गोदी मीडिया को मिला है, इसलिए आगे बढ़ गया, गोदी मीडिया आगे बढ़ा दिया। लाहौर में जाके कब्जा कर लिया गया, कब्जा भी कर लिया था, लाहौर में कब्जा भी हो गया था। अंजना ओम कश्यप बोल रही थी कि लाहौर को पूरी तरह से हम लोग कब्जे में ले लिए। अंजना ओम मोदी कश्यप बोली थी कि मोदी की बेटी है, अब मोदी के चच्चर को पड़ी है, दलाल सब भी है। कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट में आती है, ठीक है, जो कि गाय हिंदुत्व का बात करते हैं, उस पर मुद्दा इन लोग क्यों नहीं बात करते कि उसको बंद करना चाहिए? 250 करोड़ चंदा लिया, पूछिए इससे क्यों लिया? किस पे? देखिए नहीं शुल्क नहीं रहा है। अब मेरा बात सुनिए ना, देखिए राष्ट्र जो होता है, जो राष्ट्र चलता है वो विश्व बैंक से चलता है, ठीक है। कोई भी राज्य, कोई भी बात सुन लीजिए पहले। 250 करोड़ 250 करोड़ क्यों नहीं लेंगे जब भाई विश्व का बीफ से बताइए भैया। नहीं हम तो 250। अरे तो आपके पास क्या प्रूफ है कि वो बीफ से है? क्या प्रूफ है? बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक देश को चलाने के लिए विश्व बैंक से पैसा लेना पड़ता है और वो हमारा अधिकार है, हम उससे पैसा लेते हैं। और जब तक से क्या संबंध है मोदी जी का, ये बताइए भैया, तो अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए, अगर आपने देखा। देखिए इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, लोग के पास 2 लड़का है, मुद्दा जो है ना, सुनिए इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीफ पे कुछ बोल नहीं पाए, घुमा के देखिए मुद्दा यही है ना कि मैं अभी कह रहा था 28 लाख का बैनर लगा हुआ था, ठीक है। राहुल गांधी जी बोले कि हर को 28 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। साहब यही चीज आपने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में किया था, हर किसी को 8,000 रुपया मिलेगा और आपने फॉर्म भी भरवा लिया था, और पता क्या चला, उन्होंने सबको वहां से भगा। मैंने 24 में न्यूज़ फॉर 20 को बोला था, मोदी अगर 250 पार कर जाएगा ना। अरे वोट चोरी किया है मोदी जी ने, क्यों नहीं 250 पार किए वो? मैंने बोला था कि 250 भी पार कर जाएगा ना तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, 240 से सिमट गया। अरे भैया तो वोट आज ये भी बोल के जाता हूँ, 140 जीरो अकाउंट का बैलेंस खुलवाए थे कि सबको अकाउंट में 1-1 लाख रुपया जाएगा, तो फिर वो कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? कहाँ गया? जीरो अकाउंट का बैलेंस खुलवाए ना। आज के डेट में अब कैसे जीएसटी हो गया? इलेक्शन आया। आप क्या बोलना चाहते हैं कि मोदी साहब झूठी की सरकार है? ये झूठी सरकार है, 100% झूठी सरकार। बोलती है कुछ, करती है कुछ। हाँ करती है, नहीं कुछ करती है, कहाँ कर रही है? हिंदू मुस्लिम कर देता है, बस लड़ा देता है पब्लिक को। जब इलेक्शन आप ये सोचिए सिंपल सा, ये बहुत देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। एलओसी हम लोग लूटने वाले थे, मतलब हम लोग कब्जा करने वाले थे। सेना को ट्रम्प फोन करके बोला, ए मोदी सलेंडर, बस घुटना पे आ गया। ये बोलता मोदी हाउडी मोदी, अरे बूढ़े हो चुके हैं, अरे एक मेरे बुजुर्ग हो चुके हैं, बोल दो संन्यास ले ले, योगी भी उस लायक नहीं है, कोई अच्छा लाओ तब कह सकेंगे। कैरेक्टर लेस हटाओ, अच्छा लाओ, जो लड़की का रिकॉर्डिंग करवाता हो मोदी, और जब सीएम के पद पे अच्छा लाओ तब बोलो तो अच्छा लगेगा। लालू यादव कभी नहीं करने का काम किया। आज ट्रम्प के सामने किसने सिलेंडर किया है वो सारे पूरे देश, पूरे जितने भी देश है ना, सब जानते हैं, ठीक है। ट्रम्प के पोल तो खुलिए, ट्रम्प तो ट्वीट पे लिख के भेजा, अरे मोदी जी सिलेंडर, गुजरात के मोदी सिलेंडर, यही बिहारी होता ना, बिहारी सीना पे चढ़ जाते हम लोग। वोट छोड़ गद्दी छोड़ बोल दीजिए, वोट छोड़ गद्दी छोड़, यही होगा। वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला नारा लगेगा। ये बीजेपी के लोग को हलक सुख रहा, कोई जुबान से आवाज नहीं निकल रहा है सब। वोट चोर गद्दी चोर ये तो ये बोल रहे हैं, लेकिन अपना वो नहीं है कि हम बोले कि चारा चोर बिहार चोर, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार ही उनका ये जो बोल रहे बहुत, जगन्नाथ मिश्रा जब तक अलग थे तब तक सही था, जैसे ही बीजेपी में गया तो उनको बेल भी मिल गया और उनके बेटा को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया, नीतीश मिश्रा को। ये क्या बोले? कहना चाह रहे 2025 से विधानसभा में बीजेपी सरकार आने वाली है, आरजेडी की बहुमत, उन्हीं का सरकार बीजेपी की नहीं। बीजेपी जाएगी नहीं 50 साल नहीं आए। नहीं, चलिए आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए सरकार तो रिपीट हो रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो नहीं पता। देखिए नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य उनका देखते हुए क्या हालात रहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो रिपीट इन्हीं की होगी, क्योंकि उसका रीजन है, कुछ कारण है, जिसपे फैक्ट पे बात कीजिए ना, वो हवाबाई बातें नहीं होती है, फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट ये है कि आधी आबादी जो है ना, आधी आबादी के जो उन्होंने काम किया, यानी महिलाओं के लिए जो काम किया है ना, वो वोट नहीं कटेगा, ठीक है। और आपके बहुत सारे, और बिहार में 2 चीज ना होना, एक जातिवाद
और एक मुफ्त की रेवड़ी ना बांटी जाए ना तो कुछ नहीं होने वाला है। सीएम हाउस देखिए लोग जी मैं बता रहा हूँ, नीतीश बाबू ने काम तो बहुत अच्छा किए हैं। जहाँ आपको सड़क नहीं जाना था वहाँ सड़क चला गया, जहाँ बिजली नहीं जाता वहाँ बिजली पहुँचाते। पोल खोलता हूँ, मैं तो पोल खोलता हूँ। सिर्फ अब नेशनल हाईवे छोड़ के अब खाली गांव में घुस जाइए, समझ में आ जाएगा 20 साल का विकास। वो छोड़िए, आप 0 माइल चल जाए रामकृष्ण नगर, क्या स्थिति 72 स्थिति 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं। बड़ा घटना मेन पटना आपका है, मेन पटना पूरा रोड गड्ढा है 20 साल से। 20 साल एक बड़ा सा सवाल है, तेजस्वी यादव चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? जो राघोपुर में तेज प्रताप उनका पोल खोल रहे हैं। तेज प्रताप जी कल गए थे राघोपुर, ठीक है, और बाढ़ पीड़ितों को वो मदद कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला है वहाँ पर? 1 मिनट, नहीं, सरकार तो मदद कर ही नहीं रहा है, और जो आपका विधायक है वो नाच गाना में बिजी है। तो वो वहाँ पे उनका खेल बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए तेज प्रताप का एक मिनट, वो पारिवारिक मैटर है। पहले मैं एक चीज पूछना चाहते हैं, 17 महीना में जो विकास का मॉडल ढांचा तैयार किया था तेजस्वी यादव, इसके पास मुद्दा ही नहीं। बीजेपी जो बीजेपी का गोबर भक्त है ना, उन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। देखिए भारत उज्ज्वल न्यूज से हमारे सामने आम जनता की इतनी काफी भीड़ है। एक तरफ आरजेडी और एक तरफ बीजेपी, दोनों गुटों की बात हो रही है। एक तरफ बोल रहे हैं कि आरजेडी की तेजस्वी यादव इस बार 2025 विधानसभा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक तरफ लोग कुछ बोल रहे हैं। देखिए किनकी सरकार आती है 2025 में, आप लोग देखिए। जय हिंद।